नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां भी स्वास्थ्य की बात होती है वहां भोजन की बात होती है और सही भोजन चुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा डिसीजन रहता है, क्योंकि परिवार के अंदर बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, ऑफिस गोअर्स होते हैं, सब तरह के लोग परिवार में रहते हैं। और सही भोजन हमारे घर में आना, सही भोजन उन सबको परोसना एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि इसका सीधा का सीधा संबंध है हमारे स्वास्थ्य के साथ। तो कैसा हमारा भोजन हो, कैसे हम सही भोजन अपने परिवार के लिए ला सकें, ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और खासकर ऐसे वातावरण में जहां पर हम जितना भी चाहें हम पैकेज फूड से, प्रोसेस फूड से दूर नहीं जा सकते। हम धीरे धीरे उसको कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी जो घर में बना हुआ भोजन है उसका स्थान कभी नहीं ले सकता। तो हम जो पका हुआ, जो प्रोसेस फूड है, जो पैकेज फूड है, उसको हम कैसे अपने जीवन में कम कर सकते हैं, वो हमें जरूर देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम घर पर भी अगर खाना बनाते हैं तो बाजार से हम कई बार पैकेज सामान ऐसा लेकर आते हैं जिसको यूज करके हम घर पर खाना बनाते हैं। तो पैकेज जो सामान है, जो अक्सर हमें मॉल्स वगैरह में, सुपर मार्ट्स वगैरह में, या इवन बाजार में जो दुकानों पर भी हम सामान देखते हैं, उसमें सही चुनाव करना, सही प्रोडक्ट को चूज करना बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो आज का ये जो वीडियो, ये इसी चीज पर हमारा फोकस रहेगा, जिसका नाम है फूड लेबल्स का मायाजाल, और कैसे इस मायाजाल से निकला जाए। क्योंकि जो कंपनीज हैं वो अपने तरीके से प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो अप्रूव्ड और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। वो उनकी समझ हमें होनी चाहिए ताकि हम सही प्रोडक्ट का चुनाव कर सकें। ऐसा नहीं है कि सारे पैकेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो खराब ही होते हैं। जी हाँ, ज्यादातर प्रोडक्ट्स, पैकेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेसिंग के थ्रू होके जाते हैं, बहुत रिफाइंड आइटम्स उसके अंदर यूज होते हैं, लेकिन सारे पैकेज प्रोडक्ट्स जो हैं वो उतने खराब भी नहीं होते। तो हमें जरूरत है समझने की कि कैसे हम उन इंग्रेडिएंट्स को, उन लेबल्स को पढ़ें, कैसे हम जाने कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे शेल्फ पे जो हमें दिखता है उनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारे परिवार के लिए सेहतमंद हो सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं तीन तीन प्रोडक्ट्स के सेट्स जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा, और हम उसमें से देखेंगे कि उन हर एक प्रोडक्ट का जो लेबल है वो क्या बोलता है, उसके अंदर किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, और उन तीनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट बेहतर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यही तीन प्रोडक्ट ही हम कंपेयर करें। ऐसा ही नहीं है कि उन तीनों में से जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊं वही सबसे बेस्ट हो सकता है उससे भी बेटर प्रोडक्ट मार्केट में हो। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि हम समझें कि कैसे उन लेवल्स को पढ़ा जाए, कैसे उनको समझा जाए, ताकि कल को आपके सामने अगर 10 प्रोडक्ट भी आए, आप उसमें से अपने परिवार के लिए सही प्रोडक्ट का चुनाव कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। किसी भी ब्रांड, कंपनी, प्रोडक्ट ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है। जितने भी प्रोडक्ट्स हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको, वो सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, शॉप्स पे या ऑनलाइन। और ये हमारी अपनी रिसर्च है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के लेबल्स पे, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वगैरह पे मिलती है, कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसी को स्टडी करके हमने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहले तीन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में अगर छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, 6 महीने के, 9 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, तो आपने ये प्रोडक्ट जरूर देखे होंगे अपने आसपास। और ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो आइए सबसे पहले हम अपने छोटे परिवार में सबसे छोटे सदस्यों के खाने पीने को लेकर वहां से शुरुआत करते हैं। पहला प्रोडक्ट जो आप लाल रंग का देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसके अंदर अगर आप देखें इंग्रेडिएंट्स में, वो है आटा करीब 45% के आसपास। दूसरा है मिल्क सॉलिड्स और करीब 36%। अब मिल्क सॉलिड्स क्या होता है? अगर आपने ट्रेन वगैरह में सफर किया होगा तो एक पैकेट आपको दिया जाता है जो आप चाय या कॉफी के अंदर डालते हैं काट के, उसके अंदर से दूध का पाउडर निकलता है। अब वो दूध का पाउडर जो है वो ड्राइड मिल्क होता है, उसके अंदर कुछ और चीजें भी मिक्स हो सकती हैं। तो यही मिल्क पाउडर या मिल्क सॉलिड जो है वो यहाँ पर इस प्रोडक्ट के अंदर यूज हो रखा है। और तीसरा जो है वो करीब 14% जो है वो जूस कंसंट्रेट है। यहाँ पर एप्पल जूस कंसंट्रेट यूज हो रहा है। एप्पल जूस कंसंट्रेट क्या चीज होती है? वो बेसिकली जो एप्पल का जो जूस होता है उसके
उसको जो है वो काफी तेज डिग्री तक गर्म करके उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है मशीनी प्रोसेस के द्वारा, और उस कंसंट्रेट को अलग अलग पैकेज प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर वो रखा है। उसके अलावा इसके अंदर शुगर और सोयाबीन ऑयल। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें आटा कौन सी क्वालिटी का है हमें मालूम नहीं, आटा व्हीट है और रिफाइंड आटा भी हो सकता है, और दूसरी बात क्या है कि आटा हमेशा फ्रेश ही लेना चाहिए। हम घर पर भी पुराना आटा अक्सर हम यूज नहीं करते, तो इस पैकेज फूड प्रोडक्ट के अंदर आटा यूज हो रखा है, कितना पुराना आटा है हमें मालूम नहीं, और कंपनी जो है इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ हमेशा हमेशा जो है कम से कम 9 से 12 महीने रखती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ये प्रोडक्ट हो सकता है या जो इंग्रेडिएंट है वो हो सकते हैं। और उसके अलावा चीनी जो है वो रिफाइंड शुगर होगी इसके अंदर, क्योंकि अलग से कुछ मेंशन नहीं है। और सोयाबीन तेल, सोयाबीन तेल की एक खास बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सोयाबीन जो है वो जीएमओ बहुत ज्यादा आता है। मक्का और सोयाबीन पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जीएमओ जो है अभी प्रचलन में है। 90% 95% से ज्यादा जो सोया और मक्का है वो आपका अभी जीएमओ वाला चलता है। तो वो तेल अगर इसके अंदर यूज हो रखा है, हालांकि रिफाइंड सोयाबीन ऑयल नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सोयाबीन ऑयल है, तो ये अपने आप में जो है अच्छा नहीं है। अब आप देखेंगे अगर ये जो कंपोजिशन है आपके सामने स्क्रीन पर, अगर आप घर पर भी ये कंपोजिशन लेके आए, आटा लीजिए, आप आटे को सेक लीजिए, उसके अंदर आप मिल्क सॉलिड्स मिल्क का पाउडर मिला दीजिए, चीनी और थोड़ा सा एप्पल का जूस मिला दीजिए, सोयाबीन का तेल मिला दीजिए, आप इस घोल को बनाइए। ये घोल आपको क्या लगता है कि हमें ये 6 महीने 1 साल के बच्चे को देना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि मेरा पर्सनल एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि इवन बड़ा बच्चा, बड़ा भी अगर कोई होगा, टीनेजर होगा या वो हम हमारे एज के भी लोग होंगे, वो भी अगर इस प्रोडक्ट को रोज अगर खाएं, हम बच्चों को तो रोज प्रोडक्ट देते हैं, रोज अगर खाएं तो हमारी सेहत पर किस तरह का प्रभाव होगा, मुझे शायद वो चीज बताने की जरूरत नहीं है। मैं रोज इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ, और अगर दिन में अगर आप ये इस तरह का प्रोडक्ट अगर अपने बच्चे को 3 बार दे रहे हैं, 2 बार भी दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इसमें जो है सेहत पर असर हो सकता है। दूसरा प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, आपने देखा होगा। मैं या ब्रांड या कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम एक ब्रांड को अटैक कर रहे हैं या कुछ चीजों को करें। हमारा मकसद ये है, ये समझना कि हम इंग्रेडिएंट को कैसे समझें और कैसे उसको हम उपयोग में लाएं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो बदलाव है वो है कि मिल्क सॉलिड्स करीब 55% मिल्क सॉलिड्स है। मिल्क सॉलिड्स जैसे मैंने बताया ड्राई मिल्क आप कह सकते हैं। माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये बहुत बहुत ही खतरनाक इंग्रेडिएंट है देखा जाए तो। पैकेज फूड प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका मतलब कि जिनको डायबिटीज है या नहीं भी है तो उनको भी ये लॉन्ग टर्म में डायबिटिक जो है ये कर सकता है ये प्रोडक्ट। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है अपने आप में, और ये फूड प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि दूसरा इंग्रेडिएंट ये है, और सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं ये समझने की जरूरत है, वो उसी सीक्वेंस में उनकी क्वांटिटी होती है। यानी मिल्क सॉलिड्स के पास सबसे ज्यादा जो इंग्रेडिएंट है क्वांटिटी में जो है वो है ये वाला प्रोडक्ट, उसके बाद ग्लूकोज का ग्लाइकोज सिरप है, उसके बाद सोयाबीन तेल है, और कॉर्न ऑयल है। जैसे मैंने बताया सोयाबीन और कॉर्न दोनों जीएमओ होते हैं, तो दोनों का ऑयल है इसके अंदर, और कुछ अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होंगे वो आप इंग्रेडिएंट में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा ही है। कितना कॉम्प्लिकेटेड, आप सोचिए कि क्या आप बच्चे को इस तरह का मिक्स देना पसंद करेंगे? क्या वो हेल्दी भी है बच्चे के लिए या नहीं है? आप सोचिए कि आपने 50 ग्राम जो है वो आपने ले लिया, ड्राई मिल्क ले लिया, उसके अंदर 2 तरह के तेल डाल दिए, ग्लूकोज का सिरप डाल दिया, और उसका एक अच्छा खासा घोल बनाया और अपने बच्चे को पिला दिया। सोचिए आप अगर बच्चे को इस तरह का घोल जो है दिन में 2 बार या 3 बार पिलाते हैं, तो कितना जो है वो नुकसान कर सकता है। अब आते हैं तीसरे प्रोडक्ट की तरफ। तीसरे प्रोडक्ट की अगर आप इंग्रेडिएंट देखें, पहली बात तो ये है कि इंग्रेडिएंट कम है। दूसरी बात अगर आप देखें तो इसके अंदर इन्होंने ऑर्गेनिक स्प्राउटेड रागी पाउडर यूज किया है। रागी पाउडर, रागी फ्लावर बोल सकते हैं। पहली बात, इन्होंने व्हीट की बजाय इन्होंने रागी यूज किया, जो कि मिलेट है, जो कि ग्रेन को कंपैरिजन में देखें तो वो बेटर है। दूसरा, इन्होंने स्प्राउटेड यूज किया। स्प्राउटेड का मतलब ये है कि वो उसको पानी में भिगो के, कुछ टाइम भिगो के हल्का सा उसको सॉफ्ट होने दिया, उसके बाद उसको ड्राई किया, फिर उसके बाद उसको पाउडर किया। ये एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रेन का पाउडर बनाने का, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, मिलेट्स हो। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है इस इंग्रेडिएंट के अंदर। और तीसरी चीज, अभी हम पहले इंग्रेडिएंट की ही बात कर रहे हैं, तीसरी अच्छी चीज जो पहले इंग्रेडिएंट के अंदर है वो है ऑर्गेनिक, कि उन्होंने ऑर्गेनिक रागी ग्रेन यूज किया हुआ है, वो भी उसको स्प्राउट करके उसके बाद उसका पाउडर किया है या फ्लावर बनाया है। दूसरा जो और तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है सिंपल बनाना पाउडर और मैंगो पाउडर। ध्यान दीजिए, ये जूस कंसंट्रेट नहीं है, ये फ्रूट कंसंट्रेट नहीं है, यानी प्रोसेस नहीं किया हुआ,
ये मिनिमल प्रोसेस्ड होगा, हो सकता है ड्राइड हो, बट बनाना और मैंगो पाउडर है, दैट्स इट। इसके अलावा इंग्रेडिएंट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट है। अब आप सोचिए कि अगर आप इस तरह की खाना अगर खुद भी खाएं तो आपको पता चलेगा कि ये इतने जो है घातक या इतने नुकसानदायक इंग्रेडिएंट नहीं हो सकते। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, पैकेज फूड पैकेज्ड ही होता है, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट देख के ये पता चल जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बेहतर है। मैं ज्यादा बेहतर की बात कर रहा हूँ, ज्यादा बेहतर कौन सा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, अगर आप अपने छोटे बच्चों के लिए, घर में बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या कोई भी है, हम अलग अलग तरह का खाना या सामान लेके आते हैं, तो ये इस तरह के इंग्रेडिएंट आप जरूर चेक करें। जरूरी नहीं है कि आटा लिखा है या हमारे जान पहचान वाले इंग्रेडिएंट लिखे हैं तो वो हमेशा सही हो, हमेशा डिटेल तक जाए। आइए एक और प्रोडक्ट हम चेक करते हैं यहाँ पर। पिकल्स बहुत कॉमन है, अचार हम घर पर भी बनाते आए हैं, लेकिन बाजार से अचार खरीदना बहुत प्रचलन में है, लोग खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट डले होते हैं। तो आइए ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग हम चेक करते हैं। पहले वाला जो प्रोडक्ट है वो है, उसके अंदर लाइम पीसेस हैं, यानी नींबू के टुकड़े हैं। उसके बाद पिंक सॉल्ट है, या मैंने पिंक सॉल्ट इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज अगर बाकी सॉल्ट के साथ कंपेयर करें, जो नॉर्मल हमारा टेबल सॉल्ट बोला जाता है या आयोडाइज सॉल्ट बोला जाता है, वो रिफाइंड होता है और सफेद नमक होता है। ये पिंक सॉल्ट है, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है दूसरे नमक के कंपैरिजन में। फेनोग्रीक है इसके अंदर। उसके बाद बाकी देख रहे हैं आप, जब मसाले वगैरह इसके अंदर डले हुए हैं, जिसके अंदर कुछ खास नहीं है, इसको इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मसाले हैं तो हैं, और वो सीमित मात्रा में है। और सी सॉल्ट भी डला हुआ है। सी सॉल्ट जो है वैसे पूरे सॉल्ट्स की कैटेगरी में सबसे बेहतर सॉल्ट माना गया है, समुद्री नमक भी इसको बोलते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नो ऑयल, इसमें किसी भी तरह का जो है तेल नहीं यूज हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा कंपोजिशन है। अगर हम अचार के मामले में बात करें, तेल नहीं डला हुआ, नमक सही नमक डला हुआ है, बाकी मसाले और नींबू है। बड़ा अच्छा कंपोजिशन है ये अगर हम देखें। अब देखते हैं हम दूसरा एक और जो प्रोडक्ट, उसके अंदर लाइम पीसेस हैं, नींबू के होंगे क्योंकि स्वाभाविक है, क्योंकि नींबू का अचार है। उसके बाद कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट, ये तीनों एक ही चीज को रेफर करते हैं। वो जो हमारा टिपिकल सफेद रिफाइंड जो नमक होता है वो होता है, और ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वेजिटेबल ऑयल कौन सा है लिखा नहीं है, हमें पता नहीं है किस तरह का कौन सा वेजिटेबल ऑयल यूज किया गया है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है। उसके बाद इसके अंदर दो तरह के, एक एसिडिटी रेगुलेटर यूज किया गया है, सिंथेटिक है, नेचुरल है, इसके बारे में कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स यूज हुए हैं। तो अब इसके अंदर कई चीजें जो है वो क्वेश्चन मार्क वाली आ जाती हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तीसरे प्रोडक्ट की ओर रुख करते हैं। ये नींबू का मीठा वाला अचार है, हालांकि तो इसके अंदर चीनी डली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों एक ही तरह के ग्रेड के हैं, लेकिन मैं अब यहाँ पे इंटेंशनली ये प्रोडक्ट लेके आया क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि ठीक है मीठा अचार है या मीठी चीज है, लेकिन आप देखिए कि शुगर इसमें सबसे ज्यादा है, और शुगर सिंपल शुगर लिखी हुई है इसके अंदर, कोई ब्राउन शुगर या गुड़ या शक्कर वगैरह नहीं लिखी हुई। इसका मतलब ये रिफाइंड सफेद चीनी होगी इसके अंदर। नींबू के पीसेस हैं, स्पाइसेस हैं, कॉमन सॉल्ट जैसा मैंने बताया, सफेद नमक, वेजिटेबल ऑयल पता नहीं कौन सा, और एसिडिटी रेगुलेटर इसके अंदर भी यूज हो रखा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल गया होगा कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए ऐसा है कि तीनों में इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन तीनों के अंदर बहुत क्लियर है कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है ना। तो उसके अंदर जितनी चीजें कम रिफाइन होंगी, जितनी कम चीजें होंगी, वो हमारे लिए बेहतर है। और कोशिश करें आप जब भी इस तरह का प्रोडक्ट खरीदे, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आप ध्यान दें कि किस तरह के इंग्रेडिएंट उसके अंदर इस्तेमाल हो रखे हैं। कई बार इंग्रेडिएंट सेम होंगे, लेकिन इंग्रेडिएंट किस टाइप का है वो भी मैटर करता है। ऑयल किस टाइप का है, अगर ऑयल डला भी हुआ है, नमक डला हुआ है तो नमक किस तरह का है, चीनी डली हुई है तो चीनी या जो स्वीटनर डला हुआ है वो भी किस तरह का, किस रूप में डला हुआ है, वो इंग्रेडिएंट कितना प्रोसेस्ड है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिर्फ ये नहीं कि शुगर है, शुगर कितनी प्रोसेस होके उस प्रोडक्ट के अंदर गई है, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइए नेक्स्ट प्रोडक्ट की लिस्टिंग हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, मैं भी कई बार इसको खरीदता हूँ। एनर्जी बार्स कई तरह की आती हैं आजकल। हालांकि चॉकलेट वगैरह से अगर कंपेयर करें तो ये चीज फिर भी बेटर है, लेकिन एनर्जी बार के ऊपर भी अब बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया है, क्योंकि टीनेजर्स भी बहुत खाते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं वो भी आजकल एनर्जी बार्स वगैरह बहुत लेते हैं। आजकल तो वुमेन स्पेशल या
वर्किंग मेन स्पेशल, इस तरह की भी एनर्जी बार्स क्रिएट होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तीन प्रोडक्ट आपके सामने लेके आया हूँ। पहला जो प्रोडक्ट है, मैं आपको सच बताना चाहूंगा, मैंने इस पूरी लिस्ट को याद करने की बहुत कोशिश की पर मैं याद नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक्चुअली शॉक हो गया इस लिस्ट को देख के कि इतनी लंबी इंग्रेडिएंट की लिस्ट है कि सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि ये क्या है, ये प्रोडक्ट है या क्या है अपने आप पे, इसके अंदर क्या है ये समझना बहुत मुश्किल हो गया। कोशिश करते हैं, एक कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर। इस प्रोडक्ट के अंदर सीरियल फ्लेक्स हैं, जिसके अंदर मिल्ड राइस, मतलब जो प्रोसेस राइस होते हैं मिल किए हुए, है ना, वो राइस है करीब 16%। व्हीट ग्लूटन है, व्हीट फ्लावर नहीं है, व्हीट ग्लूटन है, जो पिज़्ज़ा वगैरह में यूज होता है वो इसके अंदर डला हुआ है। उसके बाद व्हीट अलग से है, किस फॉर्म में थोड़ा बताया नहीं है, किस तरह का व्हीट है, होल व्हीट है या कौन सा, ये भी नहीं बताया यहाँ पर। उसके बाद शुगर है, शुगर मतलब सफेद चीनी। ओट्स का फ्लावर है, क्योंकि ओट्स का नाम डालना था पैकेट पे तो ओट्स डाल दिया, थोड़ा सा 2 बूंद छिटक दी उसके अंदर। उसके बाद ओट्स फाइबर है, मतलब ओट्स फ्लावर अलग से डाल दिया, ओट्स का फाइबर अलग से डाल दिया, पता नहीं किस तरह से डाला होगा। आयोडाइज्ड सॉल्ट है, व्हाइट सॉल्ट है, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट है, जो आजकल जो हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर मॉल्ट वगैरह आपने सुना ही होगा, तो वो इसके अंदर डाला हुआ है। लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं पूरी लिस्ट आपके सामने पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इस लिस्ट के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, चीनी सबसे ऊपर आई हुई है, उसके बाद आप थोड़ा नीचे बढ़ेंगे फिर चीनी आई हुई है, थोड़ा नीचे बढ़ेंगे मिल्क सॉलिड्स आए हुए हैं, उसके साथ ग्लूकोज आया हुआ है, फिर नीचे बढ़ेंगे फिर ग्लूकोज आया हुआ है, उसके साथ फ्रुक्टोज पाउडर आया हुआ है, फिर आप नीचे आएंगे फिर शुगर आया है, फिर उसके बाद शुगर इन्फ्यूज्ड कैनबेरीज आई हुई है। हर एक लाइन में शुगर है। अगर मैं शुगर को कंबाइन कर दूं, यहां से भी शुगर, यहां से भी शुगर, यहां से भी शुगर, कैनबेरी से भी शुगर, सब जगह से शुगर कंबाइन कर दूं, मुझे नहीं पता उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, पर मुझे इतनी उम्मीद पूरी है कि वो जो दूसरे नंबर पर इस टाइम पे शुगर रखी हुई है, हो सकता है वो पहले नंबर पर आ जाए। जिसका मतलब क्या हुआ कि पूरे प्रोडक्ट के अंदर अच्छी खासी मात्रा में चीनी है। तो कहने को तो एनर्जी बार है, लेकिन हम खा क्या रहे हैं, ये सब। और उसके बाद इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं, वो मैं उसमें उतनी डिटेल में नहीं जा रहा। जैसा मैंने पहले बताया, हमारा मकसद जो है वो किसी ब्रांड को गलत बुरा भला कहना नहीं है, बट ये है कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट के अंदर जा क्या रहा है हमारे, क्योंकि इवेंचुअली हमारे शरीर में जा रहा है। ये हम ऐसा नहीं है कि शरीर के बाहर लगा रहे हैं, मेरे शरीर के अंदर हम इस चीज को डाल रहे हैं, इसका सीधा का सीधा प्रभाव हमारी सेहत पर होता है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, इसी में जो हम एनर्जी बार्स में दूसरा प्रोडक्ट जो है हम देखते हैं, नरिश का ये प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट मुझे बेटर लग रहा है वो मैं उसका प्रोडक्ट का नाम भी, ब्रांड का नाम भी यहाँ दिखा रहा हूँ। डजंट मीन कि मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, डजंट मीन कि इन्होंने स्पॉन्सर किया है, इट्स जस्ट दैट कि कंपैरिजन जो मैं ले रहा हूँ। और सिर्फ मार्केट में 3 प्रोडक्ट नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया, आपको 10 से 15 डिफरेंट एनर्जी बार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर डेट्स हैं और ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट है, रेजन्स है इसके अंदर, डिहाइड्रेटेड एप्पल्स हैं। देखिए फर्क है यहाँ पर, डिहाइड्रेटेड एप्पल्स हैं यानी जो सूखे जो ड्राई एप्पल्स होते हैं वो है इसके अंदर, जूस कंसंट्रेट नहीं है इसके अंदर। तो ये थोड़ा समझिएगा आप इसको, चीज को। ओट्स हैं यहाँ पे, ओट्स फ्लावर या फाइबर वगैरह ऐसे अलग से नहीं है, ओट्स हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज गलत नहीं लग रही। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे इसके अंदर फ्लावर वगैरह या व्हीट जो है इसके अंदर नहीं डला हुआ अभी तक, अगर हम लिस्ट में देखें तो। ऑर्गेनिक सनफ्लावर सीड है, यानी सनफ्लावर सीड्स हैं लेकिन ऑर्गेनिक है इसके अंदर, दैट्स अ गुड चेंज। ऑर्गेनिक आलमंड्स हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिक कैश्यू नट्स हैं, ऑर्गेनिक हनी है, बकवीट है इसके अंदर, और ऑर्गेनिक फ्लेक्स सीड्स हैं। दालचीनी डली हुई है और लेमन जूस है। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है लेमन जूस। लेमन जूस प्रिजर्वेटिव का काम करता है, फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है। इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर लेमन जूस यूज किया है इंस्टेड ऑफ जो सिंथेटिक या जो केमिकल जो है प्रोसेस्ड हमारे फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह आते हैं। ओवरऑल कंपोजिशन ऐसी है जिसको आप सामने देख के पहचान पाए, डेट्स हैं, ये हैं, वो हैं, उसके ऊपर से वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपके डाले हुए हैं। तो सिंपल है भाई, इसको, इस लिस्ट को समझ पढ़ के आपको एक सिंपल जो ग्रोसरी लिस्ट होती है आपकी वैसी समझ में आती है, सिंपल है। तो ये एक अच्छा तरीका है समझने का प्रोडक्ट को। आइए तीसरा प्रोडक्ट फटाफट देख लेते हैं। ये भी एक काफी पॉपुलर कंपनी है, अभी रिसेंट
ही प्रचलन में आई है वैसे, पर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके वैसे इन जनरल, खासकर जो ये वाला है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की, वो मैं बताना चाहूंगा। देखिए इसके अंदर क्या है, होल ग्रेन्स है 27%। होल ग्रेन्स में क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है, ब्राउन राइस। देखिए यही मैं आपको जो पहले बता रहा था कि अब राइस की भी कई तरह के आते हैं। ब्राउन राइस राइस मीन्स कि उसके अंदर ज्यादा ब्रैन होगा, ज्यादा फाइबर होगा, यानी उसका बाहर का छिलका बहुत ज्यादा उतरा नहीं है, ज्यादा पॉलिश नहीं है, तो नॉर्मल राइस से फिर भी बेटर है। लिटिल मिलेट है, फोक्सेल मिलेट है, मिलेट्स इसके अंदर यूज हुई हैं। सिरीधान्या मिलेट अगर आप तो जानते ही होंगे। और रोल्ड ओट्स हैं, बकवीट है। हालांकि जनरली इतने ग्रेन्स मिक्स नहीं करने चाहिए, पर ठीक है, कम से कम जो कंपोजिशन है, वो ओवरऑल कंपोजिशन जो ग्रेन्स की वो ठीक है। हनी है, ओके। नट्स हैं इसके अंदर, अलग अलग तरह की सीड्स हैं, 3 तरह के सीड्स इसके अंदर मिक्स हो रखे हैं। डेट्स हैं, डेट्स मीठा मीठा जो उसका रिप्लेसमेंट बड़ा अच्छा है, चीनी का रिप्लेसमेंट जो है डेट्स बहुत बढ़िया है। और एनर्जी बार्स वगैरह के अंदर बहुत बढ़िया रहती है। राइस क्रिस्पीज हैं, यानी रोल्ड राइस वगैरह उस तरह की चीज डली होगी। पीनट प्रोटीन पाउडर है, यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से कि पीनट प्रोटीन है, यानी ये भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इसके अंदर जो डला हुआ है। कोकोआ है और सिनेमन और राइस ब्रान ऑयल। ये ऐसी चीजें जो कि मैं जनरली मैं पसंद नहीं करता खुद, अगर मुझे ये लेना हो तो शायद मैं ना लूं, क्योंकि मैं जनरली इस तरह का ऑयल पसंद नहीं करता। हालांकि यहाँ रिफाइंड ऑयल नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करूं तो फिर भी बेटर है। और वनीला एक्सट्रैक्ट है। तो अगेन इसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं डली हुई, एक्सेप्ट ऑयल जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया इस प्रोडक्ट के अंदर, पर फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो बेटर है, फिर भी बेटर है। तो अब आपने देखा 2 प्रोडक्ट है, कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन उन दोनों में भी अब आप शायद खुद डिसाइड कर पाएंगे कि बेटर, इन दोनों में से भी बेटर कौन सा होगा। तो कल को अगर आपको इस तरह के 2 प्रोडक्ट और देखने को मिलते हैं तो आप इस तरह से चेक करें, डिसाइड करें कि कौन सा प्रोडक्ट जो है आपको सही लगता है, सही लेना चाहिए। वेल आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की लिस्ट चेक करते हैं। ये हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स कह लीजिए, मॉर्निंग सीरियल्स कह लीजिए, बहुत कॉमन है। और इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखने में बड़े सिंपल लगते हैं कि है तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसके अंदर भी कई चीजें हो सकती हैं। पहला प्रोडक्ट चेक करते हैं। कॉर्न करीब करीब 88% कॉर्न है इसके अंदर। हालांकि कॉर्न की कहानी बहुत लंबी है, फिर किसी टाइम बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, कॉर्न और सोया ज्यादातर जो है वो जीएमओ आता है। तो अगर प्रोडक्ट में कॉर्न या सोया यूज हो रखा है, और अगर जीएमओ नॉन जीएमओ नहीं लिखा हुआ, तो आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। शुगर है, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि 88% जो है वो कॉर्न है, और उसके बाद शुगर है, सीरियल एक्सट्रैक्ट है, हाइड्रोसाइड है। तो कुछ कुछ खास है नहीं इसके अंदर। कॉर्न है करीब 88% और चीनी डली हुई है पहले से ही। उसके ऊपर हम दूध वगैरह में अगर इसको डाल के लेते हैं और कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके ऊपर से हम चीनी फिर भी डाल लेते हैं कई बार, वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ओवरऑल प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं। मोस्ट लाइकली जीएमओ कॉर्न होगा और चीनी होगी, और वो उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स यूज हो रखे हैं, विटामिन मिनरल्स डाल रखे हैं, ठीक है, दैट्स ओके। बट क्या हमें ये प्रोडक्ट उतना हेल्दी है नहीं है, ये सोचने की जरूरत है। दूसरा प्रोडक्ट हम चेक करते हैं। ये प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग निकला। मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मॉर्निंग सीरियल के अंदर इतनी भी ज्यादा चीजें हो सकती हैं, इतना बड़ी इंग्रेडिएंट की लिस्ट हो सकती है, बट सरप्राइजिंगली इसके अंदर थी। इसके अंदर कुछ, इस प्रोडक्ट में मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ प्रोडक्ट तो बहुत बैलेंस्ड और अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी डली हुई हैं जो कि मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूंगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट आप इसके अंदर देख सकते हैं, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, ग्लूकोज सिरप इसके अंदर डला हुआ है, सल्फाइड वेरिएंट है। अगेन ग्लूकोज सिरप तो ग्लूकोज ही है, चीनी ही है एक तरह का वेरिएंट। एसिडिटी रेगुलेटर डले हुए हैं, मल्सीफायर्स डले हुए हैं, और हाइड्रोजन रिड्यूस्ड आयरन। अब ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब आयरन है, हाइड्रोजन रिड्यूस्ड है, क्या है मतलब, ये एक अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोडक्ट बन जाता है। और ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम नॉर्मल घर में या शेल्फ में नहीं मिलती आपको। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं पर्सनली जो है मैं प्रेफर नहीं करता। 2-4 चीजें इन्होंने फिर भी ठीक डली हुई हैं। हालांकि कौन की हमने जैसे बात की, अभी इसमें नॉन जीएमओ नहीं लिखा हुआ, तो मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि जीएमओ कौन ही होगा इसके अंदर। तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल पर्सनली आई वॉन्ट प्रेफर। तीसरा प्रोडक्ट चेक करते हैं हम इसके अंदर।
तीसरे प्रोडक्ट में अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा हमने एनर्जी बार के अंदर देखा, इसके अंदर इन्होंने मिलेट्स यूज की हुई है। अब डॉक्टर खादरवली, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको तो और अब तो बेहतर जानकारी होगी और इन्फॉर्म्ड व्यूअर हैं अब हमारे। मिलेट्स वैसे तो मिक्स नहीं करनी चाहिए, पर चलिए ठीक है, कम से कम इन्होंने मिलेट्स यूज की है और दूसरी जो चीज है वो ऑर्गेनिक मिलेट्स यूज की है। तो यानी अच्छी साफ सुथरी मिलेट्स है इसके अंदर और सिरधान्या मिलेट्स यूज की हुई है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत बढ़िया। और उसके बाद अगर हम आगे भी देखें तो इसके अंदर पाउडर्ड ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, जिसके अंदर अगेन डेट्स और वाटरमेलन सीड्स, लेमन, आलमंड्स वगैरह यूज की हुई हैं, नट्स यूज की हुई हैं और कार्डेमम एंड नथिंग एल्स। ये है। अब ये लिस्ट आपकी खत्म हो गई। अब इसके अंदर कोई एमल्सिफायर्स, कोई अलग तरह के फ्लेवरिंग एजेंट्स और वो कॉम्प्लेक्स नाम, वो जो केमिकल्स के नाम होते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जितना सिंपल इंग्रेडिएंट की लिस्ट है वो आपको सीधा बताती है कि ये प्रोडक्ट कितना बेटर है, कितना नहीं है। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देखिए, कई बार ठीक है वो एमल्सिफायर्स या वो जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज करने पड़ सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा हमारे खाने का, उतना ही वो अंदर जाके डैमेजिंग हो सकता है। खासकर अगर हम उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं, मींस वो बहुत रेगुलरली हमारे अंदर जा रहा है, तो वो धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए सही हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी किस लेवल तक प्रोसेस्ड है। ये खास बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों, लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं और भी बहुत सारे इसके अंदर जो है हमारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आज हम इतना ही जो है इस पे यहीं पे विराम देते हैं। और उम्मीद ये है कि आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि क्या किस तरह से हम इंग्रेडिएंट की लिस्ट को, यानी फूड के लेबल्स को समझें और इसके मायाजाल को समझें। कंपनीज अपनी तरफ से सही काम करती हैं क्योंकि वो इंग्रेडिएंट की लिस्ट पब्लिश करती हैं, लेकिन एज ए कंज्यूमर, इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, एक समझदार कंज्यूमर, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उन प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से समझें और जो सही है वो हम प्रोडक्ट लें अपने परिवार के लिए। मैं यहाँ पे कुछ मुख्य मुख्य जो बिंदु है ना, आपको वो एक बार समझाना चाहूंगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट की जब आप लिस्ट देखते हैं तो बहुत बहुत लंबी फहरिस्त बन जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको पांच छह यहाँ पे खास हिंट्स जो है, टिप्स जो है वो देना चाहूंगा। जब भी आप प्रोडक्ट खरीदें, आप चेक करें कि मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हों, मतलब कि उसके अंदर अगर एक इंग्रेडिएंट है तो सबसे बढ़िया है। ऐसा कोई प्रोडक्ट वैसे मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक इंग्रेडिएंट का मतलब क्या हुआ? एक इंग्रेडिएंट का मतलब हुआ कि जैसे आपका गुड़ सिंगल इंग्रेडिएंट है, प्रोसेसिंग हुई नहीं उसकी। जितनी प्रोसेसिंग होगी या जितना वो कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, उसमें इंग्रेडिएंट जुड़ते जाएंगे। अभी आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग देखी, राइट? तो उसके अंदर क्या है कि ये एक अच्छी पहचान है कि प्रोडक्ट में जितने कम इंग्रेडिएंट होंगे उतना कम कॉम्प्लेक्स वो प्रोडक्ट होगा। ये एक तरीका है पहचानने का। दूसरा, सिंपल इंग्रेडिएंट होने चाहिए। इंग्रेडिएंट ऐसे होने चाहिए जिनको पढ़ा और आपको समझ में आ जाए। खजूर समझ में आ गया, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। गुड़ समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अब आटा लिखा हुआ है, आटा कौन सा पता ही नहीं है। अब तो सिंपल इंग्रेडिएंट होने चाहिए आप जिसको डायरेक्टली रिलेट कर सके। इमल्सिफायर, INS 230 और 660, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है, हमें समझ में नहीं आते। तो एक और दूसरा जो तरीका है वो है कि सिंपल इंग्रेडिएंट जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, जो हम बाजार जाते हैं तो हमारी लिस्ट में लिखे होते हैं, शॉपिंग लिस्ट में लिखे होते हैं। दैट्स अ सेकंड वे, दूसरा तरीका है। तीसरा, होलसम। होलसम मतलब कि कम रिफाइंड। तो कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट तो अपने आप में रिफाइंड है ही, वो तो एक मैकेनिकल और इंजीनियरिंग प्रोसेस और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू होके निकला ही है, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डले हैं वो पहले से ऑलरेडी प्रोसेस आए हैं। तो वो डबल प्रोसेसिंग, ट्रिपल प्रोसेसिंग हो गई और कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जो इंग्रेडिएंट अपने आप में है वो भी होलसम होना चाहिए, ये आप ध्यान दें। जैसे हमने देखा ऑर्गेनिक है कि नहीं, और वो अगर अगर रागी फ्लावर है तो वो स्प्राउटेड रागी का बना कि नहीं बना, तो वो उल्टा प्रोसेस नहीं हुआ, उल्टा उसको और इंप्रूव कर दिया उन्होंने, ग्रेन को या फ्लावर को, उसकी प्रॉपर्टीज और इनहेंस कर दी। तो दैट इज बेटर। तो उस तरह से जैसे नमक वगैरह है, चीनी है, ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट भी जा रहे हैं वो भी अपने आप में होलसम है कि नहीं, कितने कम रिफाइंड है या अनरिफाइंड है। ऑर्गेनिक नॉन GMO हमने बात की, वो भी आप कोशिश करें जितना ऑर्गेनिक हो सकता है वो और बेटर है। नॉन GMO है,
तो डेफिनेटली बेटर है। हिडन इंग्रेडिएंट नहीं होने चाहिए। हिडन का मतलब क्या होता है कि कई बार नाम दिया होता है लेकिन हमें नहीं पता होता इसके अंदर और क्या है। मिल्क सॉलिड लिखा हुआ है, एक डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल डेफिनेशन है मिल्क सॉलिड की, बट उसके अंदर शुगर है या नहीं है हमें नहीं पता। एप्पल जूस कंसंट्रेट तो लिखा हुआ है, एप्पल का नाम आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता जूस कंसंट्रेट कैसे बना है, उसके अंदर क्या चीनी डली है या नहीं डली, या कोई और एसिडिटी रेगुलेटर या कोई ऐसी चीज डली हुई है कि नहीं डली हुई, हमें नहीं पता। तो कई बार सिंगल इंग्रेडिएंट लिखा होता है लेकिन वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है, उसके अंदर हिडन इंग्रेडिएंट होते हैं, वो भी बहुत ध्यान देने की चीज है। अब ये रिसर्च का विषय है, इतना रिसर्च कई बार हम कर नहीं पाते, तो ऊपर के जो रूल है वो इसीलिए थोड़ा ऑर्डर भी मैंने इस जानबूझ के इस तरह का रखा है कि आप इस तरह से शुरू करें कि मिनिमम हो, सिंपल हो, होलसम इंग्रेडिएंट गए हों, ऑर्गेनिक नॉन जीएमओ हो, और कोशिश करें अगर आप पहचान पाए कि उनके अंदर हिडन इंग्रेडिएंट भी ना हो। तो दोस्तों ये एक मंत्र था जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके सामने रखा कि कैसे हम जब इन प्रोसेस फूड या जो पैकेज फूड बाजार से खरीदने जाते हैं, कैसे हम सही प्रोडक्ट की पहचान करें, कैसे हम बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट इनमें से बेटर है, कैसे हम जो फूड के लेबल्स को समझें जब भी हम प्रोडक्ट की खरीदारी करने जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने 2 वीडियोस इसी इसी जो है जानकारी के आसपास हमने 2 वीडियोस पहले भी पब्लिश किए हैं हमारे चैनल पे, आप वो जरूर देखिएगा। जो थंबनेल है इसका, जो वीडियो का वो सामने आ रहा है, ये हमने स्पेशली बच्चों के लिए बनाया था, जिसके अंदर हमने 4 हेल्दी स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। अगेन ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने बताए थे कि कौन से 4 प्रोडक्ट जो अक्सर बच्चे टीनेजर कहते हैं भूख लगती है, हमें ये खाना है, हमें चॉकलेट की जगह आप उनको क्या दे सकते हैं, नमकीन वगैरह जो बाजार में आते हैं उसकी जगह कौन से हेल्दी स्नैक्स उनको दे सकते हैं। तो ये आप जो वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। और इन जो वीडियोस की जो मैंने बात की वो ऊपर यहाँ पर जो आपको लिंक ऊपर दिख रहे हैं, इन लिंक्स में भी वीडियो के लिंक हमने दिए हुए हैं, बाकी नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक प्रोवाइड किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, वो ये वाला वीडियो जिसके अंदर हमने जूसेस के बारे में बहुत स्पेसिफिकली बात की थी। जैसे जो एप्पल जूस कंसंट्रेट मुझे याद आ रहा है जो हमने एक प्रोडक्ट के अंदर देखा, तो ये जूस कंसंट्रेट क्या होता है, जो पैकेज जो जूसेस वगैरह बाजार में मिलते हैं, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं जूसेस, वो जूसेस के पीछे की कहानी क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स को कैसे समझे, वो इस वीडियो के अंदर सिर्फ जूसेस पे फोकस है इस वीडियो के अंदर, वो भी इस वीडियो को आप जरूर चेक करें और आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी जानकारी फूड लेबल्स के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने एक स्टोर जो है होलसम टेल्स, हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने एक स्टोर जो क्रिएट किया हुआ है, अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। हम इस साइट पर हम कुछ खुद बेच नहीं रहे हैं, हमारी कोई शॉप नहीं है, लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस से हमें ये लगा कि हमें परिवारों तक लेके जाना चाहिए उन प्रोडक्ट्स को जो हम खुद यूज करते हैं या खुद हम यूज करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने चैलेंज बताया कि ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन सही प्रोडक्ट का चुनाव करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो हम store.wholesometales.com जो वेबसाइट है, आई रिपीट store.wholesometales.com, यहाँ पर आप जाएं तो आपको जो हैंड पिक्ड जो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, होलसम प्रोडक्ट्स जो है उनकी लिस्टिंग आपको मिलेगी और आप वो प्रोडक्ट उसमें चुनाव कर सकते हैं। ये लिस्टिंग अभी बहुत छोटी है, धीरे धीरे हम और भी प्रोडक्ट्स जैसे जैसे हमारे पास आते हैं हम उसमें ऐड करते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आप अपने परिवार में यूज करते हैं, आपको लगता है कि इसकी लिस्टिंग हमें डालनी चाहिए अपनी साइट पर, तो प्लीज हमें इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डालें, वरना आप हमें कॉन्टेक्ट करें, संपर्क करें। आप उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली स्टडी करेंगे और अपनी इस लिस्टिंग में ऐड करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बहुत लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें आपसे संपर्क करना है, हमें सवाल है, उनके जवाब चाहिए, तो आप प्लीज इस वीडियो के बारे में डेफिनेटली अपनी फीडबैक दीजिएगा, अपने सवाल हैं इसमें कमेंट्स में आप जरूर डालिएगा, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम जो है वो चैनल भी है, वो उस पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, उस चैनल से जरूर जुड़े, वहां पर भी हम नई से नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक जो है वो नीचे आ रहा है,
और मैं जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।